इमरान की कार्रवाई रोक दी जाती है। 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। और इस तरह के लोग पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। पाकिस्तान की संसद को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, जिसके बाद वहां पर किसी भी वक्त चुनाव किया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए संसद की कार्रवाई को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। इस दौरान सदन में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इमरान की पार्टी के सांसदों ने ये नारे लगाए और उस वक्त की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पाक संसद भंग हो चुका है। पीएम बने रहेंगे अभी इमरान, लेकिन कार्यवाहक पीएम, क्योंकि उन्होंने अपनी कैबिनेट भी भंग कर दिए। विपक्ष का धरना प्रदर्शन इस बीच जारी है और वो कोई सा भी वक्त होगा जब चुनाव हो सकता है। वहां पे आम चुनाव में जाने की अब सूरत आ गई है। इमरान खान यही चाहते थे, उनकी एक सिफारिश, उनकी एक गुजारिश और राष्ट्रपति का मुहर। सदन भंग हो चुका है, संसद भंग हो चुका है और अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही सूरत बचती है कि वहां पे चुनी हुई सरकार जो होगी वो आवाम के जरिए होगी। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये चारों तस्वीर बीते 2 घंटे की कहानी बयां करने के लिए काफी है। और ये 2 घंटे में तख्ता पलट नहीं हुआ, बल्कि अब ये सूरत आ गई है कि अब वहां पे चुनाव होगा। चुनाव से ही वहां पे कोई सरकार चुनकर आएगी जो कि आवाम के जरिए चुनी हुई होगी। इमरान खान ने जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई उसके बाद यही कहा था कि हम चाहते हैं कि बोरियों में भरकर जो पैसे लाए जा रहे हैं उसके जरिए यहां सरकार ना गिरे, उसके जरिए बदलाव ना हो, जबकि हम चाहते हैं कि आम चुनाव हो और चुनाव के जरिए सरकार बने। और उनके कहने और उनके राष्ट्रपति से गुजारिश करने के बाद ही ये तुरंत खबर निकलकर सामने आ गई कि राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है और संसद भंग हो चुका है, नेशनल असेंबली भंग हो चुका है। विपक्ष हालांकि इस बीच हमलावर है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विपक्ष का एक खेमा यहां धरना प्रदर्शन कर रहा है। कुछ चंद चेहरे पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से भी खबर आ सकती है कि वहां भी सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वहां एक स्पेशल बेंच का गठन किया जा चुका है। आज संडे है, फिर भी याचिका स्वीकार कर ली गई है और स्पेशल केस को देखते हुए और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान में बड़ा सियासी संकट। विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। शहबाज शरीफ को विपक्ष ने पीएम बनाया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान में बड़ा सियासी संकट और सियासी संकट के बीच में जो आज तख्ता पलट होना था, उसकी एक और नई कहानी सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ को विपक्ष ने अपना पीएम बना दिया है। लेकिन क्या ये स्वीकार होगा? क्या वहां की संसद के हिसाब से ये है? ये भी एक सवाल है सबके जहन में, क्योंकि वहां नेशनल असेंबली जब भंग हो चुकी है तो कोई प्रधानमंत्री कैसे चुन सकता है? यानी वहां जो कैबिनेट है वो भंग है, मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं, सांसद के पास कुछ नहीं। अदिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अदिल, जब सब कुछ भंग हो चुका है तो विपक्ष किस तरीके से प्रधानमंत्री चुन सकता है, कौन से रास्ते से? जी, तो अब बताया जा रहा है जो इनकी लीगल टीम है उसकी मुशावरत के बाद इन्होंने अब जो साबिक स्पीकर हैं, जो फॉर्मर स्पीकर है नेशनल असेंबली के अयाज सादिक, जिनका ताल्लुक PMLN से है, उनको ही स्पीकर की जिम्मेदारियां देकर अब उन्होंने नेशनल असेंबली का खुद साख्ता तौर पर इजलास बुला लिया है और इजलास की कार्रवाई भी हो रही है, जिसमें अयाज सादिक एज ए स्पीकर रूलिंग भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो तमाम जो बेंचेस हैं उन पर मौजूद है। वहां पर हुकूमत की जानिब से तमाम जो असेंबलियां तोड़ने का जो ऐलान किया गया उसके बाद से तमाम लोग चले गए और जो असेंबलियों के दरवाजे बंद करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए थे। ताहम जो अपोजिशन है वो इस वक्त भी असेंबली हाल में मौजूद है और जो असेंबली की कार्रवाई है, कौमी असेंबली की जो कार्रवाई है उसको ऐसे ही चला रही है। दूसरी तरफ एक अहम जो अपडेट अब आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अताब बंजाल, उन्होंने एक जो आला सतही इजलास बुलाया है। अपने जो साथी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर जजेस हैं, उनको उन्होंने अपने घर पर बुला लिया है मुशावरत के लिए। जो आज एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस मुल्क में पैदा हो चुका है, उसके पेश नजर अब चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को बुला लिया है। अभी तक नोटिस नहीं लिया चीफ जस्टिस ने और ना ही कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, स्पेशल बेंच, लेकिन एक अहम मीटिंग इस वक्त जजेस की हो रही है, सीनियर जजेस की, और क्या फैसला होता है उसके बाद मालूम लगेगा।
और मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस भी ले ले। और दूसरी जानिब कल जो सुप्रीम कोर्ट मंडे को समाप्त हो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उस पे तो निगाहें हैं, लेकिन ये जो हो रहा है कि शहबाज शरीफ को पीएम चुन लिया गया, ये कैसे संभव जब किसी देश में नेशनल असेंबली राष्ट्रपति के हिसाब से भंग कर दी जाए, उसके बाद सदन की कार्रवाई हो ही नहीं सकती, फिर कैसे प्रधानमंत्री चुना जा सकता है? जी, ये एक मौखरी आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें हैं, क्योंकि वो लोग सदर के उस रूलिंग को नहीं मानते। सदर ने जो फैसला किया है उसको दुरुस्त नहीं तस्लीम करते, तो उन्होंने प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने की कोशिश की है। आपका इसकी कुछ जो लीगल बाइंडिंग इसकी नहीं है, ना ही कोई वो वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। सिग्नल एक जरूर दिया जा सकता है, आप कह सकते हैं एक इशारा, तो इस एक इशारे से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। एक जो अपोजिशन ने अपना प्रोटेस्ट एक अजीब एक नए तरीके से जरूर उन्होंने दिया है। आज को ये बता भी दिया है कि वो वैसी बात हो गई है दिल ना, ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि हमारा ही निजाम, हमारा ही फैसला, हमारा ही सब कुछ। बेशक इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही नेशनल असेंबली का एक खुद से इजलास बुला लेना, ये एक अपने ही कौल और फेल में तजाद है। अपोजिशन खुद कंफ्यूज है कि वो क्या करना चाहती है। एक बेशक एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जरूर हुआ है, लेकिन उसका हल भी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी कर सकती है और इस सारा मामला ठीक भी हो सकता है। लेकिन अब जो अपोजिशन है शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि वो लोग अब इमरान खान की किसी भी बात को मानने को एक पल भी तैयार नहीं है। और एक किस्म की इमरान खान ने उनको सरप्राइज दिया है, तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थे और यही वजह है कि आज उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। आदिल, लेकिन इस बीच हम ये बौखलाहट कह सकते हैं क्या कि इमरान खान ने जो झटका दिया है, जो किसी ने अज्यूम नहीं किया था कि वो ऐसा भी सरप्राइज दे सकते हैं, क्या इसी बौखलाहट में इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक हम कह सकते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है? अगर कोई देश का असेंबली भंग हो जाए तो वहां राष्ट्रपति, वहां प्रधानमंत्री चुनने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पे अभी क्या हालात बने हुए हैं। विपक्ष का जो चेहरा है, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, उन्होंने अब ये तय किया कि हमने जो पूर्व स्पीकर रहे हैं अयाज, उनको स्पीकर चुन लिया गया है। अब स्पीकर चुनने के बाद उन्होंने क्या किया, सदन की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी और उसके बाद जो शहबाज शरीफ, जिनका बहुत पहले से नाम चल रहा था पीएम की कुर्सी को लेकर, उन्हें उन लोगों ने चुन लिया है प्रधानमंत्री। लेकिन ये नहीं है, कानूनी तौर पे तो नहीं है, क्योंकि जब असेंबली ही भंग है तो सदन की कार्यवाही किसी भी सूरत में नहीं चल सकती है। पाकिस्तान में क्या खेल चल रहा है ये आप सबके सामने है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मानते हुए संसद को भंग कर दिया है। और इसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। अभी तक का डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। संसद भंग करने की सिफारिश की थी, पाकिस्तान की संसद को भंग किया गया। पाकिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा चुकी है। ताजा अपडेट यह है कि डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। संसद भंग करने की इस बीच सिफारिश किसने की थी? इमरान खान ने, और राष्ट्रपति ने संसद भंग भी कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मानते हुए संसद को भंग कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में अगले कुछ ही दिनों में चुनाव हो जाना है। इससे पहले इमरान खान ने देश में फिर से आम चुनाव कराने की मांग की थी। इमरान ने पाकिस्तान की सरकार गिराने की विदेशी साजिश को भी नाकाम बताया। और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे ताजा अपडेट तो दरअसल ये है कि अभी भी संसद भवन में जो विपक्ष के नेता हैं वो बने हुए हैं, वो डटे हुए हैं और वो अपने पूर्व स्पीकर को फिर से नियुक्त करें स्पीकर के तौर पे।
स्पीकर का चुनाव उन लोगों ने कर लिया, अयाज उनका नाम है, और अयाज अब क्या कर रहे हैं, वो सदन की कार्यवाही चला रहे हैं और वहां पे शहबाज शरीफ को पीएम चुन लिया गया है। ये संसद के अंदर अभी भी इस वक्त भी हो रहा है, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो है, इमरान खान ने क्या कहा था राष्ट्रपति से गुजारिश करते, वो सुनिए पहले आप। एक डेमोक्रेटिक बैठे हुए हैं, अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। इमरान खान को इस वक्त आप सुन रहे थे, कुछ देर पहले का उनका ये बयान, ये उसी वक्त का बयान है जब वहां पे सदन की कार्रवाई स्थगित होने के साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज होता है। उसके बाद इमरान खान ने बोलना शुरू किया और उसी वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट किसको किया, राष्ट्रपति को। राना एहसान अफजल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ देर पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। राना जी, अब जो खबर आ रही है कि संसद भवन में अभी आप लोग ये कदम उठा रहे हैं कि अपना पीएम भी चुन लिया है, अपना ऐसी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ को पीएम चुना जा चुका है, क्या ये सच है? देखिए, अभी जो चीजें, अभी एक सेशन चल रहा है यहाँ, जो दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो है वो उन्होंने, जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो है वो हमारी नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दिया और चले गए, जो कि हम समझते हैं कि गैर कानूनी और गैर आईनी है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 5(1) के तहत किया कि लॉयल्टी टू स्टेट, क्योंकि कोई आलमी साजिश है और ये लॉयल्टी टू स्टेट जो है, जो आर्टिकल 5(1) कहता है, वो खराब की जा रही है लॉयल्टी, तो उसके तहत हम इस सेशन को जो है वो बर्खास्त कर देते हैं और नो कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। तो जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होनी चाहिए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है उसको फॉलो होना चाहिए, जो नहीं किया स्पीकर साहब ने और वायलेशन करके उन्होंने कर दिया। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब का जो खिताब आया कि मैं नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूँ, और मैंने क्या हो रहा है अभी, बस मुझे ताजा अपडेट वहां से बता दीजिए, अभी क्या हो रहा है? देखिए, अभी यही हो रहा है कि जो ऑपोजिशन है वो उसने अपना सेशन कंटिन्यू किया है, वो समझती है कि ये इलीगल एक्टिविटी है और अभी चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी जो संसद की कार्रवाई चल रही है उसका कोई वजूद है नहीं।